शालोम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज किस वीडियो में हम कवर करेंगे गुड फ्राइडे बाइबल के अनुसार गलत क्यों है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाया हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम शुक्रवार की दोपहर सूली पर चढ़ने और ईस्टर रविवार के सूर्योदय के बीच 3 दिन और 3 रातें कैसे फिट कर सकते हैं? सच तो ये है, हम नहीं कर सकते। तो जब यहोशुआ को क्रूस पर चढ़ाया गया और पुनर्जीवित किया गया तो उसके बारे में सच्चाई क्या है? फिर भी जब हम इसकी तुलना उस बात से करते हैं जो यहोशुआ ने स्वयं कहा था कि वह कब तक कब्र में रहेगा, तो हमें एक बड़ा विरोधाभास मिलता है। यहोशुआ ने कब तक कहा था कि वह कब्र में रहेगा? क्योंकि जैसे योना 3 दिन और 3 रात बड़ी मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। जिस संदर्भ में ईसा मसीह ने ये शब्द कहे वो महत्वपूर्ण है। शास्त्री और फरीसी उससे ये साबित करने के लिए एक चमत्कारी संकेत की मांग कर रहे थे कि वह वास्तव में लंबे समय से प्रतीक्षित मसीहा था। परंतु उसने उनसे कहा, दुष्ट और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं और योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता है कि एलोहीम एक दिन को शाम, रात का भाग से शुरू होने और अगली शाम को समाप्त होने के रूप में गिनता है। इसलिए शाम, रात और सुबह, दिन का उजाला पहला दिन थे। एलोहीम इस सूत्र को सृष्टि के पूरे 6 दिनों तक दोहराता है। लेव्य व्यवस्था 23 में, जहां यहोशुआ अपने सभी पवित्र सब्बातों और त्योहारों को सूचीबद्ध करता है, वो ये स्पष्ट करता है कि उन्हें शाम से शाम तक मनाया जाना चाहिए। लेव्य व्यवस्था 23:32, दूसरे शब्दों में सूर्यास्त से सूर्यास्त तक, जब सूर्य नीचे चला गया और शाम होने लगी। हमें सबसे पहले यह महसूस करने की आवश्यकता है कि एलोहीम मध्यरात्रि में दिन शुरू और समाप्त नहीं करते हैं जैसा कि हम अब करते हैं। ये समय गिनने की एक मानवीय रूप से तैयार की गई विधि है। 2 प्रकार के विश्राम भ्रम पैदा करते हैं, जैसा कि यूहन्ना हमें 19:31 में बताता है। इसलिए क्योंकि यह तैयारी का दिन था कि सूली पर चढ़ाए गए लोगों के शव सबत के दिन क्रूस पर न रहें, क्योंकि वो सबत एक उच्च दिन था। यहूदियों ने पूछा पिलातुस को आज्ञा दी कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं ताकि उन्हें जल्द से जल्द मार दिया जाए और उन्हें उठा लिया जाए। उस समय की यहूदी संस्कृति में खाना पकाने और घर की सफाई का काम सबत के एक दिन पहले किया जाता था, ताकि एलोहीम के विश्राम के दिन पर काम करने से बचा जा सके। इस प्रकार सब्बात से एक दिन पहले का दिन आमतौर पर तैयारी का दिन कहा जाता था। स्पष्ट रूप से जिस दिन ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और उनके शरीर को कब्र में रखा गया था, वो सबत के ठीक पहले का दिन था। अधिकांश लोग मानते हैं कि यूहन्ना नियमित साप्ताहिक सबत के दिन की बात कर रहे हैं, जो शुक्रवार सूर्यास्त से शनिवार सूर्यास्त तक मनाया जाता है। यहाँ यूहन्ना के स्पष्ट कथन से अधिकांश लोग मानते हैं कि यहोशुआ की मृत्यु हुई थी और उन्हें शुक्रवार को दफनाया गया था। इस प्रकार पारंपरिक मान्यता है कि यहोशुआ को क्रूस पर चढ़ाया गया था। अधिकांश लोगों को पता नहीं है कि बाइबल 2 प्रकार के सबत के दिनों के बारे में बात करती है। सामान्य साप्ताहिक सबत का दिन जो सप्ताह के 7वें दिन पड़ता है, रविवार के साथ भ्रमित न हो, जो सप्ताह का पहला दिन है, और 7 वार्षिक सबत के दिन लेव्य व्यवस्था 23 में सूचीबद्ध हैं और बाइबल के विभिन्न अनुच्छेदों में उल्लिखित हैं, जो सप्ताह के किसी भी दिन पढ़ सकते हैं। अधिकांश लोग इस बात पर ध्यान देने में विफल रहते हैं कि यूहन्ना ने हमें स्पष्ट रूप से बताया है कि सबत का दिन, जो यहोशुआ के दफनाए जाने के तुरंत बाद सूर्यास्त के समय शुरू हुआ था, इन वार्षिक सबत के दिनों में से एक था। यूहन्ना 19:31 में उनकी व्याख्या पर ध्यान दे कि सब्बात एक उच्च दिन था। उच्च दिन एक शब्द है जिसका उपयोग 7 वार्षिक सब्बातों को नियमित साप्ताहिक सब्बात दिनों से अलग करने के लिए किया जाता है। फसह सूर्यास्त के समय शुरू हुआ और अगले दिन सूर्यास्त के समय समाप्त हुआ, जब यह वार्षिक सब्बात शुरू हुआ। यहोशुआ ने अपने शिष्यों के साथ फसह मनाया, फिर उसी रात गिरफ्तार कर लिया गया। अगली सुबह भोर होने के बाद पिलातुस के सामने उनसे पूछताछ की गई, क्रूस पर चढ़ाया गया। फिर अगले सूर्यास्त से ठीक पहले उन्हें जल्दी से दफनाया गया, जब उच्च दिन अख़मीरी रोटी के पर्व का पहला दिन शुरू हुआ। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि यहूदी अक्सर अख़मीरी रोटी के पूरे पर्व को फसह के रूप में संदर्भित करते हैं। लेव्य व्यवस्था 23, जो एलोहीम के त्योहारों को सूचीबद्ध करती है, हमें बताती है कि फसह के अगले दिन एक अलग त्योहार अख़मीरी रोटी का पर्व शुरू होता है। लेव्य व्यवस्था 2, 3, 5, 6 इस पर्व का पहला दिन एक पवित्र दीक्षांत समारोह है, जिस पर कोई पारंपरिक कार्य नहीं किया जाना है। यहोशुआ को शुक्रवार को नहीं बल्कि बुधवार को सूली पर चढ़ाया गया था। ये दिखाया जा सकता है कि जिस वर्ष यहोशुआ को क्रूस पर चढ़ाया गया था, फसह का भोजन मंगलवार की रात को खाया गया और बुधवार के सूर्यास्त ने उच्च दिन की शुरुआत को चिन्हित किया, जो अख़मीरी रोटी के पर्व का पहला दिन था।
सुसमाचार हमें बताते हैं कि यहोशुआ की निंदा और क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले शाम को उसने अपने शिष्यों के साथ फसह मनाया था। यहोशुआ कब पुनर्जीवित हुए थे? मसीह के स्वयं के शब्द, और वे जो कहते हैं उसे स्वीकार करते हैं। यहोशुआ ने कहा, मत्ती 12:40, जैसे योना 3 दिन और 3 रात बड़ी मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। वास्तव में जब हम समझते हैं कि 2 अलग अलग सब्बातों का उल्लेख किया गया है तो समस्या दूर हो जाती है। शालोम भाइयों और बहनों, आप सभी को